बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने मल्टीनोमियल थ्योरम पे बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा रिवाइज़ करवा रहा हूँ। बाइनोमियल थ्योरम में ये जो एक्सपोनेंट पावर होती है ना, ये जो पावर होती है, पावर के नीचे दो टर्म्स प्लस हो रही होंगी या माइनस में, जो भी वट एवर भी दे, इसका कहते हैं प्लस माइनस होती हुई जो टर्म्स होती है ना, या इसको सिर्फ आप प्लस होती हुई टर्म्स भी कह सकते हैं। ये इनको बोलते हैं टर्म्स। तो टू टर्म्स की अगर पावर कुछ है तो इसको बाइनोमियल कहते हैं, इस अरेंजमेंट को। और अगर दो से ज़्यादा टर्म्स के एक्सपोनेंट में कुछ है तो इसे मल्टीनोमियल बोलते हैं। तो ये ट्राइनोमियल है, ठीक है ना। ये एक प्रॉपर मल्टीनोमियल है, ठीक है ना। ट्राइनोमियल भी एक मल्टीनोमियल है, इसमें तीन टर्म्स हैं। मैंने 2 से 3 की तरफ जाके आपको समझाने की कोशिश करनी है। बाइनोमियल में क्या होता था, आप पहले वाले को कुछ पावर देते थे और दूसरे वाली टर्म को वो पावर देते थे जो दिस माइनस दिस होती थी। ये देखो एंड, यानी आपने इन दोनों को इस तरह से पावर्स देनी है कि दोनों का जो टोटल है वो ये इस बाइनोमियल का एक्सपोनेंट बन जाए। ये देखो n1 प्लस n2 इज इक्वल टू, और साथ में इसको मल्टीप्लाई आपने करना है nc n1 से। nc n1 कर लो या nc n2 कर लो, एक ही बात है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है nc n माइनस आर के बराबर होता है। तो ये बेटा आपका बाइनोमियल है और ये टर्म्स चली रहती हैं। ये देखो ज़ीरो, ये मैंने x यहाँ पे लिख दिया, यहाँ मुझे n1 लिखना चाहिए था। तो ज़ीरो से लेके ये n1 है, ये जो n1 होता है नीचे वाला, ये n1 ज़ीरो से लेके यहाँ तक जाता है, ऊपर वाले तक। इसलिए इसमें जो नंबर ऑफ़ टर्म्स होती है ना वो n+1 हो जाती है। इसको जब खोलते हैं ना, अगर यहाँ 5 होगा तो राइट साइड पे इसकी एक्सपेंशन में 6 टर्म्स होंगे। अगर ये 3 है तो ये 4 टर्म्स होंगे। अगर ये 2 है, फॉर एग्जांपल a प्लस बी का स्क्वायर है, तो ये a² प्लस 2ab प्लस b², 3 टर्म्स होती हैं। अब आते हैं मल्टीनोमियल में। मल्टीनोमियल भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे अगर आप देखेंगे तो बड़ा सुखी रहेंगे। ये जो x1 x2 x3 है, ये x1 x2 x3, इनको आपने कुछ पावर्स देनी है, n1 n2 n3, लेकिन ये इस तरह से पावर्स देनी है कि इनका टोटल जो है वो n के बराबर आ जाए। तो इस तरह से जितनी भी पॉसिबल पावर्स बन जाएंगी जिनका टोटल n होता है, उतनी ही टर्म्स इस मल्टीनोमियल के अंदर होंगी। तो इसके अंदर ये नहीं है मल्टीनोमियल के अंदर कि इसकी पावर अगर 5 है तो राइट साइड पे 6 टर्म्स होंगी। बाइनोमियल में ऐसा होता है, अगर इसकी पावर x1 प्लस x2 की पावर 5 है तो राइट साइड पे 6 टर्म्स होंगी। लेकिन x1 प्लस x2 प्लस x3 का राइट हैंड की पावर अगर 5 है तो राइट हैंड पे 6 टर्म्स नहीं होंगी। इसका अपना एक डिफरेंट फार्मूला है नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड करने का। वो फार्मूला ये पड़ा हुआ है n प्लस m माइनस 1c n, और इसको दूसरी इक्वेशन में m(h(n) भी बोलते हैं। m क्या है? m बेटा आपका ये जितनी टर्म्स है ना, 1 2 3, ये आपका m है और ये आपका n है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको खोलेंगे कितनी टर्म्स आएंगी, तो ये अगर आपने हिसाब लगाना है तो आप 3 जमा n, फॉर एग्जाम्पल ये 5 है, ये 3 है, तो 3 जमा 5 नफ़ी 1 और c 5, और इसका जो भी आंसर निकलेगा उसको सिंबल इस तरह से डिनोट करते हैं। तो यहाँ मैंने 3 टर्म्स के लिए लिखा है मल्टीनोमियल थ्योरम को, यहाँ मैं अब m टर्म्स के लिए लिखने जा रहा हूँ। तो x1 प्लस x2 प्लस xm, तो क्या करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना, इन सारों को कुछ पावर्स देनी। ये x1 को पावर दे दी, x2 को पावर दे दी, xm को पावर दे दी, ठीक। लेकिन जो पावर्स देनी है वो इस तरह से देनी है कि उन पावर्स का टोटल मल्टीनोमियल के एक्सपोनेंट के बराबर आ जाए, ठीक है। और जैसे यहाँ पे nc n1 होता था, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा nc और साथ में ये जो पावर्स हैं n1 n2 आपको nm, ये इसका बाइनोमियल मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट है, ये साथ आएगा। और ये मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे nc n1 क्या होता है, ये होता है n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल, ठीक है, और नीचे ही साथ आएगा n माइनस n1 फैक्टोरियल। और यहाँ पे बेटा क्या आएगा, nc n1 n2 nm, ये भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे आना है, ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे इसका फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल और इसका फैक्टोरियल। अब आप कहेंगे जिसमें दिस माइनस जिसका तो आया नहीं, तो भाई ये जो आखिरी वाला होता है वो n माइनस ये सारे ही होते हैं। जैसे इसमें जो दूसरे वाला था ना, नीचे आता है, इसमें ऊपर तो n फैक्टोरियल आएगा, नीचे n1 फैक्टोरियल आएगा, और साथ में जो दूसरा फैक्टर नीचे आना है वो n माइनस n1 फैक्टोरियल होता है। लिहाजा आप बेशक इसको लिख दो
इसको आप लिख सकते हो n1 n2। तो इसका मतलब क्या होगा, n फैक्टोरियल ऊपर, नीचे n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल। तो n2 फैक्टोरियल होते ही n माइनस n1 है, या n1 जो होते ही n माइनस n2 है, तो उसको उस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो ये और ये एक्चुअली बिल्कुल एक तरह से बेटा इसमें एक्सपेंड होना है। मैं आपको थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ।